नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक अद्भुत हस्त मुद्रा के बारे में जिसका नाम है चंद्रकला मुद्रा। जानेंगे चंद्रकला मुद्रा कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रकला मुद्रा के अगर लाभ की हम बात करें, यह मुद्रा हमारे मस्तिष्क के विकास में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। इस मुद्रा के अभ्यास से मेमोरी पावर बढ़ती है। यह मुद्रा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड समस्या में, लंग्स से रिलेटेड समस्या में, दमा अस्थमा की समस्या में, अगर आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है उसके लिए यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा रक्त विकारों में, चाहे आपके रेड ब्लड सेल बढ़े हो या घट गए हो, या वाइट ब्लड सेल बढ़ गए हो या घट गए हो, इनका बैलेंस करने के लिए, रक्त अशुद्ध हो गया हो जिसकी वजह से फोड़े फुंसियाँ आती हो या अन्य समस्या उत्पन्न हो गई हो, ऐसी समस्या में भी रक्त को शुद्ध करने में यह मुद्रा उपयोगी होती है। इसके अलावा मानसिक विकारों में भी यह मुद्रा काफ़ी उपयोगी होती है। अवसाद की समस्या हो, घबराहट बहुत ज़्यादा होती हो, उनके लिए भी ये मुद्रा लाभदायक होती है। जो लोग ज़्यादा इधर उधर जाते नहीं हैं, एक जगह पर बैठते रहते हैं, ट्रैवल करने से घबराते हैं, डरे डरे से रहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी चंद्रकला मुद्रा बहुत ही उपयोगी होती है। इस मुद्रा को करना किस प्रकार से है? इस मुद्रा को करने के लिए आपको खुलीदार हवा में बैठना है। सुबह सुबह करेंगे तो और भी बेस्ट है, चाहे तो आप शाम को भी कर सकते हैं। खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक होता है। खुलीदार हवा में जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या वज्रासन, इनमें से जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक आसानी से बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए। अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। इस मुद्रा को 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक करना चाहिए, तब जाके आपको पूरे लाभ इसके मिलते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर इतनी देर नहीं कर पाते तो कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर कीजिए। 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, टाइम को बढ़ाते हुए कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे तक इसको आपको करना चाहिए। करना किस प्रकार से है? आपके जो ये दोनों हाथ होंगे, लास्ट वाली तीनों उंगलियों को मोड़ दीजिए और जो आपकी इंडेक्स फिंगर रहेगी और अंगूठा रहेगा उसको आप ऐसे तान दीजिए। और इसको ऐसे तानने के बाद ये जो आपका हाथ होगा इस प्रकार से अपने जंघा के ऊपर, अपने घुटने के ऊपर आपको रखता है। जब आप सुखासन में बैठेंगे तो अपने घुटने के ऊपर ऐसे बैठकर आंखें बंद कर देनी है। ध्यान सांसों के ऊपर, लंबी गहरी सांसें लेनी है और लंबी गहरी सांसें छोड़नी है। अगर आप, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, ऐसे बैठते हैं तो आप अपने थाई के ऊपर इस प्रकार से रख दीजिए। सोफे के ऊपर बैठते हैं तो भी आप इस प्रकार से रख दीजिए। ये जो हथेलियाँ है इस प्रकार से रखनी। अब देखिए इसमें गलती क्या होती है। आप कई वीडियो में देखेंगे कि जो इस प्रकार से करते हैं और ये अंगूठा ना ऐसे रखते हैं, सीधा ऊपर की तरफ ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे रखते हैं। या कुछ फोटो भी आपको इंटरनेट पे इस प्रकार से ये दिख जाएगी कि ये उंगली सीधी है लेकिन ये अंगूठा इस प्रकार से। तो ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे तान दीजिए। ऐसे ये जैसे चंद्र का आकार होता है ना, आधे चंद्र का, पूरा नहीं, आधे चंद्र का। आधे चंद्र को ही कला कहते हैं ना, पूरे चंद्र को तो फुल मून कहा जाता है। तो ऐसे इस प्रकार से ये आकार इस प्रकार से बना है, तो ये तान दीजिए इसको, तो ये ऐसे आकार बन जाएगा। ऐसे ऐसे मत रखिए, ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगी मुद्रा। इस प्रकार से इसको तान दीजिए। उसके बाद आप आराम से इस प्रकार से रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और 5 मिनट मिनिमम करना ही पड़ेगा। 15 मिनट करेंगे तब जाके आपको इसके पूरे लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी चंद्रकला मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।